बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एफबीआर में जॉब्स के लिए ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है नेशनल जॉब्स पोर्टल। जैसे आप इसको सर्च करते हैं आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन होती है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने नेशनल जॉब पोर्टल का ऑफिशियल मेन पेज ओपन होता है। आपने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं लाइव जॉब्स नाउ। ये आपके सामने इस तरह का ऑप्शन चल रहा है, पाकिस्तान कस्टम डिपार्टमेंट। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो जॉब बाय पाकिस्तान कस्टम्स डिपार्टमेंट एफबीआर की तरफ से जितनी भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं आप यहां पर ये सारी जॉब्स चेक कर सकते हैं। इनको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाए, स्क्रॉल करने पर आप ये सारी जॉब्स चेक कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके सामने ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, अप्लाई नाउ और व्यू जॉब डिटेल्स। जॉब की अगर आपने डिटेल चेक करनी है तो डिटेल भी चेक कर सकते हैं। आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का ये पेज ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है लॉग इन और साइन अप। तो पहले आपने अपना अकाउंट साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद फिर आपने इसको लॉग इन करना है। साइन अप करने के लिए आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आता है साइन अप। तो आपने यहाँ पर अकाउंट को साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद फिर आपने इसको साइन इन करना है। इसके लिए साइन अप करने के लिए पहले कहते हैं CNAC, यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद ईमेल, यहाँ पर आप अपनी जीमेल लिखनी है। जीमेल लिखने के बाद पासवर्ड, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड एक बनाना है, स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखना है। यहाँ पर पासवर्ड में कम से कम 10 नंबर होना चाहिए, 10 करैक्टर्स होना चाहिए। वो आप ABC भी लिख सकते हैं या उसमें नंबर्स भी शामिल कर सकते हैं, जो भी है। आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के बाद उसी पासवर्ड को रीटाइप पासवर्ड में दोबारा लिखना है। दोबारा लिखने के बाद इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, आपके पास ऑप्शन है साइन अप नाउ। तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप नाउ पर क्लिक करते हैं आपके सामने आपके पास जीमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आता है। यहाँ पर आपके पास एक जीमेल आती है। यहाँ पर ये कहता है योर अकाउंट एक्टिवेशन। आपने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पर ये कहता है अकाउंट एक्टिवेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव माई अकाउंट। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने लिखा हो जाता है योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, और ये आपको दोबारा रीडायरेक्ट कर देता है नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट पर। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। आपकी प्रोफाइल इस तरह से ओपन होती है। आपने यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो यूज़र प्रोफाइल है वो 40% है और आपकी जो CV मैनेजर है वो 0% है। तो सबसे पहले आपने अपनी CV क्रिएट करनी है। CV क्रिएट करने के लिए आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने पिक्चर ऐड करनी है। पिक्चर ऐड करने के बाद अपना एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है। एड्रेस इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के बाद आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है। जब आप अपना एक्सपीरियंस ऐड कर लेंगे आपकी जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी। आपकी जो CV है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने अपनी CV किस तरह से मैनेज करनी है, अपनी CV किस तरह से ऐड करनी है, अपनी CV को किस तरह से बनाना है, इसके लिए आपने पेंसिल के निशान पर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके लिए आपने पेंसिल के निशान पर क्लिक करना है। जैसे आप पेंसिल के निशान पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है सिटीजन इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके लिए पहले कहता है फर्स्ट नेम वाली जगह पर आपने अपना नाम का पहला हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहता है लास्ट नेम, यहाँ पर आप अपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहता है फादर नेम, यहाँ पर आप अपने वालिद का नाम लिखना है। वालिद का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कैलेंडर ओपन होता है। कैलेंडर ओपन करके आपने पहले ईयर सिलेक्ट करना है। ईयर सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपने डेट सेलेक्ट करनी है और सेट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ सेट हो जाती है। इसके बाद है जेंडर, यहाँ पर आपने जेंडर सिलेक्ट करनी है। आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, जो भी आपकी जेंडर है वो सिलेक्ट करें। इसके बाद नेशनैलिटी, यहाँ पर आपने नेशनैलिटी सिलेक्ट करें कि आपकी नेशनैलिटी क्या है। यहाँ पर आपने
पाकिस्तानी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। अगर आप डुअल नेशनलिटी आपकी डुअल नेशनलिटी है तो फिर आप जिस कंट्री की आपकी डुअल नेशनलिटी है वो कंट्री भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कहता है रिलीजन, यहाँ पर आपने रिलीजन सिलेक्ट करना है। आपका रिलीजन कौन सा है, इस्लाम है, हिंदुज़म है, क्रिश्चियनिटी है, अहमदिया है या सिखिज़म है, जो भी आपकी रिलीजन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद डोमिसाइल, यहाँ पर अपना डोमिसाइल सिलेक्ट करें कि आपका डोमिसाइल किस एरिया का है। आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, आप एजी की, आप आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं, बलूचिस्तान से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं, इस्लामाबाद से हैं, केपीके से हैं, नॉर्थन एरिया फाटा से हैं या पंजाब से हैं, सिंध रूरल या सिंध अर्बन से हैं। जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ का आपने ये सिलेक्ट करना है। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ पर पंजाब सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद मेरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लोधरा है, मैं लोधरा सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है या नहीं है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस के बटन पर क्लिक कर दें। अगर यस के बटन पर आप क्लिक करते हैं तो फिर ये कहता है लाइसेंस टाइप, आपके जो लाइसेंस है उसकी टाइप कौन सी है, कैब है, एचटीवी है, एलटीवी है, एलटीवी पब्लिक सर्विस है, एम कार है, मोटर बाइक है, पीएसवी है, स्पेशल व्हीकल है, ट्रैक्टर एग्री है, ट्रैक्टर कॉम है या ट्राई व्हीलर है। जो भी आपका लाइसेंस है वो उस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, यहाँ पर आपने लाइसेंस नंबर लिखना है। लाइसेंस नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी डेट, यहाँ पर आपने एरो के बटन पर क्लिक करना है और अपने लाइसेंस की एक्सपायरी डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद सेट के बटन पर क्लिक कर दें, आपका लाइसेंस सिलेक्ट हो जाएगा, आपके लाइसेंस की एक्सपायरी डेट सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिर आप नो के बटन पर क्लिक करें, फिर आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पूछेगा। इसके बाद कहता है फिटनेस इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आप अपने फिटनेस इंफॉर्मेशन देनी है। फिटनेस इंफॉर्मेशन के लिए कहता है डिसेबिलिटी, कि क्या आप डिसेबल हैं। अगर आप डिसेबल हैं तो फिर यस के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आप डिसेबल नहीं हैं फिर आप नो के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है हाइट, आपने यहाँ पर हाइट सिलेक्ट करनी है, आपकी हाइट कितनी है। तो पहले आपने यहाँ पर फिट सिलेक्ट करनी है कि आपकी हाइट कितने फिट की है, 4 फीट है, 5 फीट है, 6 फीट है, 7 फीट है, जितनी भी फिट है आपकी हाइट वो सिलेक्ट करें। इसके बाद आपने इंच सिलेक्ट करना है कि आपकी हाइट कितने इंच की है, कि जितनी भी आपने फिट सिलेक्ट किए हैं उसके बाद आपने इंच सिलेक्ट करने हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है वेट, यहाँ पर वेट सिलेक्ट करें कि आपका वेट कितना है। जो भी जितना भी आपका वेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ब्लड ग्रुप, यहाँ पर अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करें। अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है चेस्ट ओनली फॉर मेल, मेल कैंडिडेट्स, यहाँ पर अपनी चेस्ट सिलेक्ट करें कि आपकी चेस्ट कितनी है। नॉर्मल चेस्ट सिलेक्ट करनी है कि आपकी नॉर्मल चेस्ट कितनी है। इसके बाद आपने एक्सटेंडेड कि आपने अगर सांस लेते हैं, सांस फुला के अगर चेस्ट की पैमाइश करते हैं तो फिर आपकी चेस्ट कितनी हो जाती है, फिर वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद डिजीज़ की आपकी कोई भी बीमारी है सिलेक्ट करनी है कि ट्यूबरकुलोसिस है या हेपेटाइटिस है या कलर ब्लाइंडनेस है। जो भी आपको बीमारी है वो अगर यहाँ पर क्लिक कर दें। अगर कोई भी बीमारी नहीं है फिर आप नो के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है करैक्टर इन्फॉर्मेशन, करैक्टर इन्फॉर्मेशन में कहता है आर यू कन्विक्टेड, कि क्या आप कोई मुजरिम है, क्या आपके खिलाफ कोई एफआईआर या कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। अगर आपके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है या आप अदालत से क्रिमिनल साबित हैं तो फिर यहाँ पर आप यस के बटन पर क्लिक करें। अगर आप क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपका कोई भी आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं है, आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, फिर नो के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आप यस के बटन पर क्लिक करते हैं तो फिर आप जॉब के लिए भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद कहता है नेशनल डुअल नेशनलिटी एंड स्पाउस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने डुअल नेशनलिटी इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर यू डुअल और फॉरेन नेशनल, अगर आप फॉरेन नेशनल हैं तो फिर आप यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आप फॉरेन नेशनल नहीं हैं फिर आप नो के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहते हैं आर यू स्पाउस ऑफ फॉरेन नेशनल, कि क्या आपकी वाइफ जो है वो बैरून मुल्क की है। अगर आपकी वाइफ बैरून मुल्क की है तो फिर आप यस के बटन पर क्लिक कर दें। अगर नहीं है तो फिर आप नो के बटन पर क्लिक कर दें। अपनी स्पाउस की इंफॉर्मेशन देने के बाद कि आपके स्पाउस फॉरेन नेशनल की है या नहीं है। इसके बाद आपने यहाँ पर आपको कहता है अपलोड फ़ोटो, तो आपने अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करना है। अपनी गैलरी में से आपने पिक्चर सिलेक्ट करनी है। अगर आप लैपटॉप से अप्लाई करें तो फिर आप किसी भी फोल्डर में जहाँ पर आपने पिक्चर रखी हुई है वहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करें और उसको अपलोड कर दें। अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप मोबाइल में से यहाँ पर
गैलरी में अपनी जहाँ पर पिक्चर रखी है वहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करें और पिक्चर को अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद सेव एंड अपडेट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सेव एंड अपडेट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल 20% मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर नेक्स्ट ये कहता है एड्रेस इन्फॉर्मेशन, आपने पेंसिल के निशान पर क्लिक करना है। जैसे पेंसिल के निशान पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कहता है कंट्री, यहाँ पर आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है। कंट्री पाकिस्तान है। इसके बाद प्रोविंस सिलेक्ट करना है कि आपका प्रोविंस कौन सा है। नेक्स्ट ये कहता है सिटी, यहाँ पर आपने सिटी सिलेक्ट करें कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। जिस सिटी से भी आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपने सिटीज़ लिखें। अगर आपका सिटी का नाम नहीं लिखा हो फिर आपने यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है प्रेजेंट एड्रेस। यहाँ पर आपने मुकम्मल जो आपके शनाख्ती कार्ड पर प्रेजेंट एड्रेस लिखा हुआ है वो यहाँ पर आपने लिखना है। ये जो एड्रेस यहाँ पर आप लिखेंगे उस एड्रेस पर आपको नेशनल जॉब पोर्टल की तरफ से आपकी रोल नंबर स्लिप भी आएगी, आपको डाक के ज़रिए भेजी जाएगी। और जो उसके अगर आप जब अपना टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है वो भी आपको उसी एड्रेस पर भेजा जाएगा। अगर आपकी एलोकेशन हो जाती है, आपकी जॉब हो जाती है तो जॉब का लेटर भी आपको उस एड्रेस पर भेजा जाएगा। तो यहाँ पर आपने एड्रेस वही लिखना है जो आपका एड्रेस मुकम्मल है, जहाँ पर आपकी डाक आसानी के साथ आ सकती है ताकि बाद में किसी भी किस्म की आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये एड्रेस लिखने के बाद सेव एंड अपडेट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप अपने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देते हैं और सेव एंड अपडेट के बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल 25% मुकम्मल हो चुकी है। नेक्स्ट है कि आपने अपनी एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन देनी है। अपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन जब आप एंटर कर लेंगे तो आपकी प्रोफाइल 25% मुकम्मल मज़ीद मुकम्मल हो जाएगी। टोटल आपकी जो प्रोफाइल है वो 50% मुकम्मल होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोफाइल 50% एजुकेशन देने के एंटर करने के बाद 50% मुकम्मल नहीं होती तो इसका मतलब है कि आपने एजुकेशन के दौरान कोई ना कोई मिस्टेक की है जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल मुकम्मल नहीं हो रही। तो अपने एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपने प्लस के बटन पर क्लिक करना है। जैसे प्लस के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कहता है डिग्री सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपने डिग्री का नाम लिखना है, जो डिग्री आप एंटर करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर वो आपने उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जहाँ से आपने अपनी डिग्री हासिल की है। जिस स्कूल में आप पढ़ते रहे हैं वो उस स्कूल का नाम यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद कहता है नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री हासिल की है वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहता है डेट फ्रॉम। यहाँ पर आपने डेट वो लिखनी है जिस डेट को आपका एडमिशन किया था। इसके बाद कहता है डेट टू। यहाँ पर आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है। तो यहाँ पर आपको अक्सर कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप अपने रिज़ल्ट कार्ड पर अपनी डेट ऑफ रिज़ल्ट तो चेक कर लेते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका एडमिशन कब गया था। तो आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ रिज़ल्ट चेक करने के बाद यहाँ पर अपने रिज़ल्ट कार्ड पर देखें कि आपके रिज़ल्ट कब अनाउंस हुआ था। उस रिज़ल्ट से 2 साल पहले वाली आप डेट यहाँ पर लिख दें कि आपके डेट फ्राम ये है कि इस डेट को आपका एडमिशन किया था। इसके बाद कहता है ऑब्टेन मार्क्स। यहाँ पर आपने अपना ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, जो जितने भी आपने नंबर हासिल किए थे वो यहाँ पर लिखें। लिखने के बाद टोटल मार्क्स यहाँ पर आपने लिखें कि आपके टोटल मार्क्स कितने थे। और इसके बाद परसेंटेज यहाँ पर लिखें कि इनकी परसेंटेज कितनी बनती है। नेक्स्ट है फ़ॉरेन क्वालिफाइड, कि आप फ़ॉरेन किसी बैरूनी मुल्क से पढ़ के आए या नहीं हैं, क्योंकि आप बैरूनी मुल्क से अगर नहीं पढ़ के आए तो फिर यहाँ पर आप यस के नो के बटन पर क्लिक कर दें। और इसके बाद फ़ॉरेन क्वालिफाइड आप नहीं हैं, आप ऐड एजुकेशन के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप ऐड एजुकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी एक क्वालिफ़िकेशन ऐड हो जाएगी। इस तरह से आपने ये मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशन इस तरह से ऐड करनी है। ये ऐड करने के बाद फिर आपने इसी तरह से अपने एफएससी की इन्फॉर्मेशन देनी है। एफएससी की इन्फॉर्मेशन के बाद आपने अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन हाई क्वालिफ़िकेशन है, आपने बीए बीएससी की हुई है या आपने बीएस प्रोग्राम किया हुआ है, मास्टर डिग्री की हुई है या आपने एमफिल किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, जो भी आपने किया हुआ है इसकी इन्फॉर्मेशन आपने इसी तरह से एंटर करते जाना है और 1 बाय 1 करके आप सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरह से अपनी क्वालिफ़िकेशन को ऐड करते जाएं। ऐड करने के जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे आपकी क्वालिफ़िकेशन ऐड होती जाएगी और आपकी प्रोफाइल भी मुकम्मल होती जाएगी। ये जब आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को ऐड कर लेते हैं फिर आपने यहाँ से
क्लोज के बटन पर क्लिक करना है। ये आपको दोबारा आपकी प्रोफाइल पर लेकर जाएगा। वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल कितने % मुकम्मल हो चुकी है। अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद आप यहां पर ये चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल 50% कंप्लीट है या नहीं है। मेरी तो प्रोफाइल 50% कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद ये कहता है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है। इसके लिए आपने प्लस के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कहता है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। ये कहता है सिलेक्ट फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। एरो के बटन पर क्लिक करें कि आपका एक्सपीरियंस किस फील्ड में है। जिस फील्ड में भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ये सारे एक्सपीरियंस दिए गए हैं। आप यहाँ पर जिस फील्ड से भी आपका एक्सपीरियंस रिलेटेड है आप यहाँ पर उसको क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ऐड फील्ड एक्सपीरियंस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करते हैं आपके सामने यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल 65% कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद कहता है जॉब और वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपने जॉब या वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है। जब आप अपना जॉब या वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर लेंगे तो आप कि जो जॉब एक्सपीरियंस ऐड करने से 25% आपकी प्रोफाइल मज़ीद कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपकी प्रोफाइल मुकम्मल हो जाएगी 90%। इसके लिए आपने यहाँ पर जॉब या वर्क एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए प्लस के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है जॉब एक्सपीरियंस टाइप। तो यहाँ पर आपने टाइप सेलेक्ट करना है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो पब्लिक सेक्टर में था या आपका प्राइवेट सेक्टर में है। इसके बाद कहता है जॉब डेजिग्नेशन पोस्ट। यहाँ पर आपने पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट पर भी आप वर्क करते रहें। इसके बाद कहता है जॉब ऑर्गेनाइजेशन, किस इदारे में आपने काम किए, इसके इदारे का नाम लिखना है। इसके बाद रेट जॉब डेट फ्राम कि आपने जॉब का किस डेट को सिलेक्ट की थी, स्टार्ट की थी, जो वो आपने यहाँ पर डेट सिलेक्ट करनी है। उसके लिए आप यहाँ पर आप ईयर सिलेक्ट करें। ईयर सिलेक्ट करने के बाद मंथ सिलेक्ट करें। मंथ सिलेक्ट करने के बाद आप डेट सिलेक्ट करें कि किस डेट को आपने जॉब स्टार्ट की थी। इसके बाद कहता है कि आपकी जॉब का अभी तक आप जब आप अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई के टाइम आपकी जॉब जारी है तो आप यहाँ पर अप्लाई के यहाँ पर क्लिक कर दें। करंटली वर्किंग हेयर पर क्लिक कर दें तो फिर आपको मज़ीद ये नहीं कहेगा कि जॉब डेट टू आप ऐड करें। अगर आपने जॉब छोड़ दी है या आपने अप्लाई से टाइम से 1 महीना 2 महीने या 1 साल पहले छोड़ दिए तो फिर आपने वो डेट सिलेक्ट करनी है कि किस डेट को आपने अपनी जॉब छोड़ी थी। वो यहाँ पर डेट सिलेक्ट करें। डेट सिलेक्ट करने के बाद जॉब टाइटल या डिस्क्रिप्शन के आपका जो जॉब थी किस फील्ड से रिलेटेड थी, आप क्या काम करते थे, उसके थोड़ी बहुत आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपने ऐड वर्क एक्सपीरियंस के बटन पर क्लिक कर दें। अपना जॉब या वर्क एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद जब आप ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करते हैं, अपना एक्सपीरियंस ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर चीज़ चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल 90% कंप्लीट हुई है या नहीं हुई। अगर आपकी प्रोफाइल 90% नहीं है तो फिर आपने कहीं ना कहीं पर मिस्टेक की है, कहीं ना कहीं पर कोई चीज़ खाली छोड़ दी है जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट ये कहता है स्किल्स। तो आपने स्किल्स ऐड करनी है कि आपकी स्किल्स कौन कौन सी हैं। इसके लिए आपने प्लस के बटन पर क्लिक करना है। प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्किल का टाइटल आपने यहाँ पर लिखना है कि आपकी स्किल किस टाइप की है, आप क्या काम करते हैं। इसके बाद कहता है कि आपने स्किल प्रोफिशेंसी, आपकी जो स्किल है आप उसमें एक्सपर्ट हैं या आपने बिगनर हैं, आप अभी तक वो काम शुरू कर रहे हैं या आप उसमें एक्सपर्ट हैं। जो भी आपकी कंडीशन है, या आप ना ही एक्सपीरियंस हैं, ना ही आप एक्सपर्ट हैं, ना ही आपने अभी काम शुरू किए, आपको इंटरमीडिएट कंडीशन में है, तो यहाँ पर जो भी आपकी कंडीशन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्ट स्किल डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन, अपने स्किल के बारे में आपने यहाँ पर लिख रहे हैं। आप ये डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आप क्या काम करते हैं, आपकी स्किल किसके बारे में, किस चीज़ से रिलेटेड है। आप ये स्किल लिखने के बाद, डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद ऐड स्किल के बटन पर क्लिक कर दें। जब आप अपनी स्किल को ऐड कर लेते हैं, अपनी स्किल ऐड करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल 95% कंप्लीट हुई है या नहीं हुई। अपनी प्रोफाइल यहाँ पर स्किल ऐड करने के बाद इसके बाद कहता है ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट, क्या आपके जो स्किल या आपने जो भी जॉब एक्सपीरियंस ऐड की है क्या आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी है या नहीं है। तो इसके लिए आपने ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपने यहाँ पर ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट का नाम लिखना है। इसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है कि आपने कहाँ से ये हासिल की है, आपने जो ट्रेनिंग हासिल किया या इंस्टीट्यूट उसका इदारे का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है कि आपने जो एक्सपीरियंस हासिल किया है या आपने सर्टिफिकेट साथ अटैच कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट कितने मंथ का है,
ये ऐड करने के बाद आपने ऐड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी ये स्किल ऐड हो जाती है, आपका एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है। करने के बाद आपने क्लोज के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर जी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी आपकी अगर प्रोफाइल 100% नहीं है, कहीं पर कोई एरर है या आपने कोई चीज़ खाली छोड़ दी है, तो फिर आप उसको दूर करें। आपकी प्रोफाइल 100% होनी लाजमी है। इसके बाद कहता है लैंग्वेज। यहाँ पर आपने लैंग्वेज के लिए प्लस के बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करें कि आप जो लैंग्वेज है बोलते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं, जो भी आप लैंग्वेज बोलते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट अपनी ये लैंग्वेज लिखने के बाद आपने उसकी प्रोफिशेंसी सिलेक्ट करनी है कि आप जो ज़बान बोलते हैं वो आप उसमें एक्सपर्ट हैं या आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हैं। इसके लिए आप यहाँ पर ये सिलेक्ट करें कि आप बिगनर लेवल पर हैं, आप उसमें इंटरमीडिएट कंडीशन पे हैं, फ्लुएंट पे हैं, नेटिव हैं, या आप 100% इसको बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। तो आप अगर अच्छे तरीके से बोल सकते हैं तो फिर 100% नेटिव पर क्लिक करें और ऐड लैंग्वेज के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपकी लैंग्वेज ऐड हो जाएगी और फिर क्लोज के बटन पर क्लिक कर दें। आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी सीवी है, वो 100% कंप्लीट हो चुकी है। ये अपनी सीवी कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। जब आप अपनी सीवी मुकम्मल कर लेते हैं, अपनी सीवी को 100% कंप्लीट कर लेते हैं, सीवी कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पर ही आपको घर का जो निशान नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये मेन पेज पर डैशबोर्ड पर लेकर जाता है। आपने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के लिए यहाँ पर ये कहता है सिलेक्ट अ सर्च ऑप्शन। यहाँ पर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए के बाद आपने बीपीएस और ग्रेड पर क्लिक कर दें। ग्रेड पर क्लिक करने पर इसके बाद सिलेक्ट ग्रेड कि किस ग्रेड जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे थे। जो अगर असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर असिस्टेंट का जो स्केल होता है वो 15 होता है। आप इस पर क्लिक करें और सर्च के बटन पर क्लिक कर दें। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि नेशनल जॉब पोर्टल पर जो असिस्टेंट की जॉब के लिए जो भी ऐड आया हुआ है वो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की जॉब अनाउंस की गई हैं। आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं, चेक करते जाएं। आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं असिस्टेंट है एफबीआर में, पाकिस्तान कस्टम डिपार्टमेंट एफबीआर। तो आप इसके लिए अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है मिनिमम आपकी जो सीवी है वो 100% कंप्लीट है। इसके बाद कहता है कि आपने जो एक्सपीरियंस है वो भी ठीक है, लेकिन ये कहता है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस नॉट फाउंड। जो आपका जो फील्ड है वो असिस्टेंट से रिलेटेड अगर है तो फिर ये आप यहाँ पर टिक का निशान आ जाएगा। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर एरर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें अगर कहीं पर भी एरर आ रही है तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फिर आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करें कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह का होना चाहिए। मिनिस्ट्रियल या ऑफिस स्टाफ का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो फिर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अपने सीवी में ये एक्सपीरियंस ऐड करें। ऐड करने के बाद फिर अपनी एज लिमिट भी आपकी ठीक है और इसके बाद आपने यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पर ये चेंजिंग करता हूँ। चेंजिंग करने के बाद फिर दोबारा इसी पोस्ट पर अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। मैंने अपनी सीवी में अपनी जो फील्ड है, फील्ड स्टाफ या ऑफिस स्टाफ ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद दोबारा मैं यहाँ पर जॉब के लिए उसी जॉब के लिए असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद है ग्रेड या सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा जैसे इसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर ये चेक करें दोबारा और अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। अप्लाई नाउ के बटन पर ये क्लिक करने पर आप दोबारा ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो सीवी है वो भी मुकम्मल है, आपका एक्सपीरियंस भी मुकम्मल है और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस भी मुकम्मल है। इसके बाद ये कहता है एज लिमिट भी आपने कोई अगर आप एज लिमिट रिस्ट्रिक्शन लेना चाहते हैं, एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं कि आपकी जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है आप या किसी ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, आज़ाद कश्मीर नॉर्थर्न एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। आप अगर ये रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो इसके क्लेम के बटन पर यहाँ पर क्लिक कर दें तो ये ग्रीन हो जाएगा। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद कहता है डू यू बिलोंग टू सिंध और रूरल और बलूचिस्तान। अगर आप सिंध के देहाती इलाके से बिलोंग करते हैं फिर या बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं फिर भी आप 3 साल का ये एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इसके बाद कहते हैं कि अगर आप आर यू रिलीज
रिटायर्ड पर्सनल ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, कि आप पाकिस्तान के आर्म फोर्स से आर्मी से रिटायर्ड पर्सन हैं। अगर आप आर्मी से रिटायर्ड पर्सन हैं फिर आपको 15 साल की आपको छूट मिल सकती है। इसके बाद है एज रिलैक्सेशन, आपको 15 साल तक की मिल सकती है। इसके बाद कहता है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपको तो फिर आप अपनी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वो डिपार्टमेंट छोड़कर इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं तो आपको 10 साल तक का ये रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। इसके बाद कहता है डिसेबल पर्सन है, अगर आप डिसेबल पर्सन हैं तो फिर भी आपको 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। इसके बाद कहता है आर यू स्पाउस सन और डॉटर और ऑफ डिजीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस, अगर आपके वालिद या वालदा दौरान सर्विस वफात पा चुके हैं, आप उनके बेटा या बेटी हैं, तो फिर भी आप 5 साल तक की एज रिलैक्सेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आप एज रिलैक्सेशन जो भी एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको खाली डब्बा नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यू आर एलिजिबल, क्लिक टू अप्लाई नाउ, कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं और आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप जॉब के लिए अप्लाई कर लेंगे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए चली जाती है। इसी तरह से आप डिफरेंट जॉब के लिए भी, जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं या जिस के लिए असिस्टेंट के अलावा किसी और जॉब के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, आप इसी तरह से ये सारा प्रोसेस करके आपको दोबारा सीवी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपनी जॉब सेलेक्ट करें। जॉब सेलेक्ट करने के बाद ये चेक करें कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशन मुकम्मल हैं या नहीं है। ये अपनी सारी कंडीशंस कंप्लीट करने के बाद यू आर एलिजिबल, क्लिक हेयर टू अप्लाई, आप इस पर क्लिक कर दें। कांग्रेचुलेशंस, आप जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं। ये आपने ये चेक करना है कि आपकी क्या आप जॉब के लिए अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। इसके लिए आप अपने यहाँ पर क्लिक करें और इसको दोबारा यहाँ पर अपनी आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है जॉब एप्लीकेशंस, तो आप यहाँ पर ये चेक करें। चेक करने के बाद आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई की है क्या आपकी ये एप्लीकेशन मुकम्मल हुई है या नहीं हुई। जितनी भी जॉब के लिए आपने अप्लाई की है आप वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर चेक करें और ये डिपार्टमेंट चेक करें, किस डिपार्टमेंट के लिए आपने अप्लाई किए, डेट चेक करें, टाइम चेक करें कि किस टाइम आपने ये अप्लाई किए। इसी तरह से जिस जॉब के लिए भी या जिस कैटेगरी के लिए भी आप अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पर ये सारी जॉब आप यहाँ इस जॉब सेक्शन में चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब के लिए आपने अप्लाई कर ली है। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से नेशनल जॉब पोर्टल पर FBR में जॉब्स के लिए ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको कोई भी मसला दरपेश है, कहीं पर कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना मसला लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। और इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहां से चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब